मैहर जिले में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को लेकर किसानों की समस्याएं अब प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। जहां मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और किसानों की नाराजगी को जोरदार तरीके से उजागर किया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। वहीं प्रशासन का मुख्य मुद्दा था कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में लगातार बदलाव, प्रशासनिक अव्यवस्था और उचित प्रबंधन की कमी, जिससे किसान आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि उपार्जन तिथियों में बार बार बदलाव, जैसे कि 23 मार्च, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल के कारण किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं कई जगह उपार्जन केंद्र समय पर नहीं खुल पाए, जिससे किसान अपनी उपज बेचने के लिए लंबा सफर करने पर मजबूर हैं। इससे न केवल उनकी फसल बेचना मुश्किल हो रही है, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मार्च तक होने से करीब 50% किसान डिफॉल्ट श्रेणी में आ गए। कांग्रेस ने इसे शासन की असंवेदनशील नीति करार दिया। कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि किसान अपनी फसल 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी मेहनत और निवेश दोनों पर बड़ा असर पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गेहूं उपार्जन 16 मार्च से शुरू हो चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में देरी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में उपार्जन प्रक्रिया में प्रशासनिक ढिलाई और योजनाओं में देरी किसानों के हित के खिलाफ जा रही है। ज्ञापन में कांग्रेस ने शासन से मांग की है कि उपार्जन प्रक्रिया को तुरंत पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए। वहीं उपार्जन नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित की जाए और सभी उपार्जन केंद्र को समय पर शुरू किया जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। वहीं इस प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन और सरकार के लिए यह चेतावनी की तरह है कि समय रहते सुधारवादी कदम उठाना आवश्यक है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया गया तो किसान आंदोलन और बड़े स्तर पर होने की संभावनाएं है। वहीं कुल मिलाकर मैहर में कांग्रेस का यह प्रदर्शन किसानों की कठिनाइयों को सामने लाने के साथ साथ गेहूं उपार्जन में सुधार और अन्नदाताओं के हित की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। वहीं यह घटना स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो किसानों की नाराजगी और आंदोलन तेज हो सकते हैं। आज ये किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर आज हम लोग आए हैं। ये जो किसान गेहूं खरीदी की जो तारीख है, ये तारीख पे तारीख दी जा रही है। पहले 1 तारीख दी गई, 5 तारीख दी गई, 10 तारीख दी गई, 15 तारीख दी गई, पर कोई निर्धारित नहीं किया जा रहा है कि किसान भाइयों की गेहूं की खरीदी कब से शुरू की जाएगी। आज किसान की गेहूँ खेतों में पड़ी हुई है, कट के खड़ी है, पानी का मौसम सामने है, गेहूँ खराब होगी, इसकी जवाबदार कौन होगा? आज किसान भाइयों को पैसे की ज़रूरत है, उनको ऋण जो था उनको चुकाना था 31 तारीख के पहले, पर वो नहीं चुका पाए। उसका अधिक जो ब्याज लगेगा उसका जवाबदार कौन होगा? आज किसान भाइयों के बच्चियों की शादी, घर में शादी है, ब्याह है, गमी है और भी समस्याएं हैं। उस समर्थन मूल्य की जो मिलता है, खरीदी होती है, उससे वो पैसा मिलता है, उससे वो सब काम करते हैं, पर वो खरीदी नहीं की जा रही। वारदाने की कमी बताई जा रही है, पर वारदाना बाजार में बिक रहा है। छपा हुआ वारदाना सरकार का बाजार में बिक रहा है, ये पेपर में अभी मैंने पढ़ा। तो ये सब जो अनियमितताएं हो रही हैं, सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, उस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए और तुरंत ये खरीदी की तारीख तय करके किसान भाइयों की खरीदी को शुरू किया जाए, गेहूं की खरीदी को शुरू किया जाए और उनका जो समर्थन मूल्य है, उचित मूल्य उनको देकर उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। नहीं तो आगे चल के कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता किसानों के हक की लड़ाई के लिए उनसे कंधा से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरेगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जल्दी उस तारीख को निर्धारण करके और गेहूं की खरीदी देंगे। हमने उनको 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते बाद ये नहीं हुआ तो हम फिर से हम उग्र रूप से हम सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई, कांग्रेस लड़ाई लड़ेंगे किसान भाइयों के हक के लिए।